अब एक आप बात बताइए, एक एग्जांपल आपने दिया, एक एग्जांपल मैं देती हूं। वायरल तो नहीं किया दिनेश जी, एक एग्जांपल आपने दिया, एक एग्जांपल मैं दे रही हूं। राहुल गांधी ने कैसे बना लिया, इनके पेट में तो यही दर्द हो रहा है। दिनेश जी, आपने सवाल पूछ लिया, आपने एक एग्जांपल दिया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी के साथ कोई घटना घटित हो रही है और आप उसको रोकने के लिए कैपेबल हैं, तो आप रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, या उसके समर्थन में खड़े होकर के आप हंसेंगे उसके ऊपर? देखिए, हमारी बात समझिए। आपने बात नहीं समझी। देश के ऊपर राष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाना इतनी आम बात घटना नहीं है। एक जैसी नहीं होती और ना ही हर घटना का एक ही मैडम स्वरूप मैं होता बताऊं, है। अगर वो मंडिया गठबंधन आप लोगों ने अपनी बात नहीं मानी, आप निलंबन को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कि हमें उसको नहीं वायरल करना है तो हम नहीं वायरल करेंगे, क्योंकि घटनाएं अलग अलग होती हैं। तो वायरल किसने किया, इसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि वहां तो गठबंधन के लोग थे, वहां गठबंधन के लोग ही बैठ करके वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे, मजे ले रहे थे। मैडम, गठबंधन के दलों में यह होड़ मची है। गठबंधन जवाब इस तरह से मांगता है, वो जितना नीचे गिरेगा वो उतना गठबंधन का नेतृत्व करने का हकदार होगा। घमंडिया गठबंधन के दलों में यह होड़ मची है कि कौन कितना नीचे गिरेगा, और जो जितना नीचे गिरेगा उतना ही ज्यादा घमंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने का हकदार होगा वो। आवाज ना आपकी आ रही मैडम, ना हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता की आ रही। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नेटवर्क इशू आ रहा होगा थोड़ा सा। लेकिन सवाल यही है कि आप अपने नेता को बचाने में लगे हुए हैं, नेता को कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने केवल वीडियो बनाया, और वीडियो बनाना गलत थोड़ी ना है, वीडियो बना के वायरल करना गलत है। इसका मतलब कि हम आदरणीय राहुल गांधी जी शेर हैं, हमारी पार्टी के शेर ने देखा है, और हम और आने वाले शेर को पीएम पद के लिए किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी चोर हैं। वो चलिए, पीछे नहीं कहते आदरणीय राहुल गांधी जी, वो खुले मन से कहते हैं कि हमारा नेता शेर है, और हम कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है कि हमारा नेता शेर है, और खड़े होकर कहता है कि नरेंद्र मोदी जी चोर हैं तो चोर हैं। बस हमारा नेता कोई जो आप कह रही हैं कि उन्होंने चोरी से, और ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपने खुद कह दिया, आपने खुद कह दिया गठबंधन मानता है, शेर मानते हैं आप अपने नेता को, राहुल गांधी को आप लोग शेर मानते हैं, सबसे बड़े नेता मानते होंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो चोर हैं। ठीक है दिनेश जी, लेकिन उसी सबसे बड़े नेता को, शेर को आप लोग पीएम पद के लिए क्यों नहीं खड़ा कर रहे? सारी बातों को खुल के कहता है। अगर उसने कहा कि चोर है तो चोर हैं, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर अरे तो आपके शेर नेता को आप लोग क्यों नहीं खड़ा कर रहे पीएम पद के लिए? इसका जवाब दीजिए ना, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब किससे मांगा जाए? आप अपने शेर नेता को पीएम पद के लिए क्यों नहीं खड़ा कर रहे? ममता बनर्जी जाकर के किसी और का नाम क्यों ले रही हैं? अरविंद केजरीवाल किसी और का नाम क्यों ले रहे? इसका जवाब दीजिए ना। देखिए एक बात समझिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बटा हुआ है आपके यहाँ। लोग हैं। आज देश में प्रधानमंत्री, जनता ये चाहती है कि आज देश का एक प्रधानमंत्री दलित हो, और जनता इसकी मांग कर रही है। देखिए हमारे यहाँ, हमारे कांग्रेस ने ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री बनाया, हमारे कांग्रेस ने यहाँ तक सरदार को प्रधानमंत्री बनाया, और देश के प्रधानमंत्री सभी हो चुके हैं। आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से आते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। तो आज हमारा गठबंधन चाहता है कि आज देश में एक दलित प्रधानमंत्री बने, उसमें बुराई क्या है? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर देश का हमारे क्या है, ये खाली भारतीय जनता पार्टी दलितों का साथी कहना जानती है क्या? उनको अधिकार नहीं देना चाहती? कल की बैठक में आदरणीय सोनिया केजरीवाल जी, ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दिया, उन्होंने इसको मना कर दिया। जनता पार्टी ऐसी कोई बात नहीं होगी, चुनाव के बाद हम तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा, बताइए। इनके नेता ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, कांग्रेसी नेता ने। इन्होंने तो अपने नेता को गायब कर दिया। आदरणीय आडवाणी जी बेचारे प्रधानमंत्री के दावेदार थे, गायब हो गए। जोशी जी गायब हो गई। और एक बात और मैडम बता दे, एक बहुत बड़े नेता इनके यहाँ गोपीनाथ मुंडे थे। आज अगर गोपीनाथ मुंडे जी होते तो ये ईवीएम का खेल आपके सामने आ जाता, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, और वहीं पर ईवीएम का रहस्य भी दब गया गोपीनाथ मुंडे जी के खत्म होने के बाद। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हम लोगों से क्या बात करेंगे?
ये 9 साल में इन्होंने देश को बेचने का काम किया। बेरोजगारी आज सर चढ़ के बोल रही है। आज इनको मालूम है आज सब्जी क्या भाव है। ये भाई साहब सब्जी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, जरा ये बताएं हमको। सब्जी और आटा और दाल चावल और सिलेंडर का क्या भाव है। कांग्रेसी लोग सब्जी खाते हैं, भगवान राम को आप लोग मानते हैं, लेकिन भगवान राम की नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है आप लोगों के साथ। आप लोग भगवान राम को तो मानते हैं, आप भगवान राम की नहीं मानते हो। कांग्रेसी भगवान राम की मानते हैं, बस ये फर्क है। ये दो शब्दों को अगर आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ जाएं, कांग्रेस आएगी, गठबंधन आएगी तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी, देश में कोई भी अपराध नहीं होंगे, ये सारी चीजें होंगी अगर कांग्रेस या गठबंधन आ जाती है। तो सबरी के जूठे बेर खाए थे, सबरी के, और सबरी किस कास्ट से आती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये भगवान राम की नहीं मानते हैं। ये भगवान राम को तो मानते हैं, अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर भगवान राम केवट की नाव पे बैठ के गए थे। केवट कौन थे? ये भगवान राम की नहीं मानते हैं। ये भगवान राम नेता अगर देख लिया जाए। एक मिनट मैडम मैं बताना चाहता हूँ, अभी इन्होंने जिक्र किया भगवान राम केवट को मानते हैं। निषाद राज का इतना भव्य पार्क बन रहा है मोदी जी की सरकार में। प्रयागराज में कभी आप आइए भाई साहब, आजादी के 70 साल बाद भी कांग्रेस ने कभी निषाद राज का सम्मान नहीं किया। आप खाली बातें करते हैं टीवी पे बैठ के। मोदी जी की सरकार ने प्रयागराज के सिंहेश्वरपुर में भव्य पार्क बनाने का काम किया है निषाद राज का। कहाँ है आप? जो है आपको जानकारी नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप कांग्रेस की बात तो छोड़ दीजिए। क्या अभी तक वहां संगम और माघ मेले में लोग स्नान करने नहीं जाते थे क्या? जब से बीजेपी आई 9 साल से तभी सब वहां जा रहे हैं स्नान करने के लिए। क्या बात करते हैं आप? हंसी आती है आपके ऊपर। आज हिंदू का अस्तित्व क्या भाजपा ही बचाए हुए? आज मुगल शासन, आप लोग मोदी जी को शासन से कभी मोदी जी को अपमानित करेंगे, कभी उपराष्ट्रपति को अपमानित करेंगे, कभी हमारे आपका पेशा है ये लोगों को अपमान करना। देश की जनता आपकी सम्मान का बदला भी लेती है, ये भी जानते हैं। हम लोग इतना अपमान करते हैं सबको, देश की जनता हम लोग आपकी डिबेट पे जवाब दे देते हैं। हमारे बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता तय कर रहे हैं, और जल्द ही गठबंधन का चेहरा कौन होगा वो आपके सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने आ जाएगा। देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा कि आखिर कितने दिनों तक गठबंधन की बैठक ऐसे ही चलती रहेगी और देश को गुमराह करते रहेंगे कि ये चेहरा होगा वो चेहरा होगा। 2024 के लिए आप कांग्रेस के लिए क्यों? आप चूंकि आप लोग इस वक्त बौखलाए हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि गठबंधन का कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन निश्चित रूप से मान के चलिए कि देश की जनता अब की एक दलित प्रधानमंत्री को मांग रही है, और कहीं ना कहीं गठबंधन के नेता एक बड़ा दिल दिखाएंगे और देश को एक दलित प्रधानमंत्री देंगे। कोई भी हो सकता है, ये हमारा एक अनुमान है, बाकी तय तो हमारे राष्ट्रीय नेता करेंगे। ये सुनिए प्रवक्ता महोदय, कहीं आप ऐसा बोल रहे हैं अगले दिन आपको पार्टी से बाहर न कर दिया जाए, क्योंकि आप दलित प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आपके कांग्रेसी नेता ने कल की इंडिया अलायंस की बैठक में इस बात को स्वीकार कर दिया। केजरीवाल ममता बनर्जी ने ये प्रस्ताव सुनी। अरे भाई सुनिए, सुना भी करिए, सिर्फ बोला मत करिए, सुना भी करिए। किसी की पार्टी में बोलने का अधिकार ही नहीं है। अगर आपकी पार्टी में कोई बोल देता है तो नरेंद्र मोदी जी उसकी चक्की कस देते हैं। आपने दिखाया आप अपने मन से जो बोल रहे हैं ये बात जो है कांग्रेस नेताओं को पूरा अभिव्यक्ति का आजादी देती है, क्योंकि वो सब ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री के चेहरे में एक दलित को लेकर के आएंगे और पीएम मोदी के सामने खड़ा करेंगे चुनाव में 2024 के। तो ये एक बड़ा ऐलान है कांग्रेस का। खड़ा करेंगे। व्हाट इज द पीएम मोदी? जनता के सामने खड़ा करेंगे, जनता तय करेगी। सारे भी सवाल का जवाब आप देंगे। क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? इतना दुखी हो जाएंगे चुनाव के, मोदी जी के सामने क्या जाएंगे आप? बातों का जवाब अरे मोदी जी भी तो उसी जनता के सामने खड़े हैं। हमारा गठबंधन जो भी प्रधानमंत्री बनेगा और जो भी गठबंधन के लोग हम लोग जाएंगे चुनाव में, तो वो जनता के बीच में जाएंगे। मोदी जी क्या है? आपकी प्रधानमंत्री है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, वो प्रधानमंत्री कुर्सी के नाते। व्यक्तिगत
वो भी तो कांग्रेस नहीं करती है। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस वो भी नहीं करती है। देश के प्रधानमंत्री को कभी जेब कतरा कह देती है, कभी चोर कह देती है, तो कांग्रेस वो भी नहीं करती है। नहीं, अगर कांग्रेस ना ही उपराष्ट्रपति की इज्जत करती है, ना ही देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करती है। ये सारी चीजें भूल चुकी कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा घोटाला है, और वो घोटाला जब घोटाला होगा तो हम देश की राजनीति में घोटाले के चक्कर में हम ये भूल जाएंगे नहीं आदरणीय राहुल गांधी जी करनी है। देश का प्रधानमंत्री कौन होता है, राष्ट्रपति कौन होता है? सुनिए, अभी तक उन्होंने आजादी के बाद कभी दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया, आजादी के बाद कभी दलित राष्ट्रपति नहीं बनाया। ये सिर्फ इतना बौखला चुके हैं, इनके सारे पत्ते फेल हो चुके हैं, सारी रणनीतियां फेल हो चुकी हैं। तो अब ये दलित का कार्ड खेलना चाह रहे हैं। ये कभी मुसलमान का कार्ड खेला करते थे, ये भूल रहे हैं। इनके किसी जातिगत कार्ड को देश की जनता विश्वास नहीं कर रही है। मोदी जी 9 साल से हैं, तो मुसलमानों को ले जाके बंगाल की खाड़ी में क्यों नहीं फेंक दे रहे हैं? है हिम्मत? नहीं, आपके अंदर जाति का कार्ड खेलते हैं, मुसलमानों से पार्टी, और आप लोग अगर तो मुसलमानों को 9 साल से हैं ले जाए बंगाल की खाड़ी में फेंक दें, तो पहले हम समझे खाली वोट बैंक के लिए मुसलमानों को आप इस्तेमाल करते हो। हम लोग देश की आजादी की लड़ाई मुसलमानों ने भी लड़ी है। अशफाक उल्लाह भी फांसी पे चढ़े हैं, भगत सिंह भी फांसी पे चढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि खाली जो है हिंदुओं ने देश की आजादी करा ली। हमारा देश जो लोग देश की आजादी की लड़ाई लड़े थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग अम्बेडकरवादी, लेकिन जिस चीज का जवाब चाहिए था उस मुद्दे से आप लोग भटक गए पूरी तरीके से। जिस चीज का जवाब चाहिए था वो हमें नहीं मिला। लेकिन इस बीच एक बड़ा ऐलान जरूर किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दलित चेहरे को लेकर के प्रधानमंत्री के सामने आएंगे, पीएम मोदी के सामने आएंगे। तो देखना यह है कि सच में ऐसा सच में गठबंधन कर पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, सांसदों के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, जिसके बाद एक चीज और देखी गई कि जंतर मंतर पर लगातार अब प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि प्रधानमंत्री का टेलीफोन आया था और उन्होंने सांसदों की संसद परिसर में घृणित नौटंकी पर बहुत दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 20 वर्षों से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ना ही गठबंधन और ना ही कांग्रेस कभी भी किसी बड़े नेता का, ना ही देश के प्रधानमंत्री का, ना ही उपराष्ट्रपति का, किसी का भी इज्जत करना, सम्मान करना नहीं जानती है। लेकिन इस बीच विपक्षी सांसदों ने एक नया गेम खेलना शुरू कर दिया है और सांसदों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और यह प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है। साथ ही इस प्रदर्शन में राहुल गांधी सरकार को घेरने वाला बयान वायरल हो रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन सरकार के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं सोनिया गांधी ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन निलंबन को लेकर उन्होंने कहा था कि 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ वह माफी लायक नहीं है और इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को इस घटना पर राष्ट्र को संबोधित करने की मांग की गई। अपने विचार व्यक्त करने में उन्होंने कई दिल लगा दिए, यह भी बात कही गई। ऐसा करके उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन की गरिमा और देश के लोगों के प्रति उनकी उपेक्षा का संकेत दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस अब लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है और बयान देने का इंतजार कर रही है। देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रही है कि वो आकर के इस पर बात करें अपनी। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।